तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1988 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है वीराना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुरानी हवेली दिखती है जहां पर एक बाबा, उसके कुछ आदमी और एक लड़की नकिता दिखती है। नकिता इंसानी रूप में एक खून पीने वाली डायन होती है जो कि कई सालों से एक अच्छे जिस्म की तलाश में होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जवान लड़का बंधा हुआ है। फिर नकिता जब अपने गले से एक बैट यानी चमगादड़ वाला लॉकेट उतारती है तो नकिता एक खूबसूरत लड़की से एक डायन में बदल जाती है, यानी कि उसका चमगादड़ वाला लॉकेट उसे इंसानी रूप में रहने में मदद करता है। फिर नकिता उस लड़के का खून चूस लेती है और उसे मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। उसकी लाश गाँव वालों को मिल जाती है। तभी एक आदमी ठाकुर साहब को बताता है ये काम वीराना की चुड़ैल का है। वो अपने उसना से जवान लड़कों को अपने साथ लेकर उनका खून चूस लेती है। वो ये भी बताता है कि उसने एक लड़की को जंगल में जाते हुए देखा और वो लड़की अचानक से एक चमगादड़ में बदल गई और उसने उस पर हमला कर दिया। फिर हमें ठाकुर का छोटा भाई दिखाया जाता है जिसका नाम समीर है। वो कहता है कि उसे इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो उसे ख़त्म कर देगा। तभी समीर की पत्नी जिसका नाम प्रीति होता है वो ये सुन के बहुत नाराज हो जाती है और तभी ठाकुर साहब ये कहते हैं कि उन्हें भी इन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए ठाकुर साहब समीर को एक ओम गिफ्ट कर देते हैं। फिर एक रात समीर शमशान के पास से गुजर रहा होता है जहाँ पर उस चुड़ैल का अड्डा है। फिर वो चुड़ैल अपने खूबसूरती के जाल में समीर को फंसा के पुराने हवेली लेकर जाती है जो कि रिवर के पीछे होती है। लेकिन समीर उसके जाल में फंसा नहीं था, बल्कि वो जानबूझ के उसके साथ में आया था ताकि उसकी सच्चाई जान सके कि आखिर गाँव वालों की बातों में कितना दम है। फिर समीर और वो लड़की साथ में होते हैं। तभी समीर उस लड़की के गले से वो बैट वाला लॉकेट उतार देता है। लॉकेट के उतरते ही वो लड़की नकिता एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और समीर पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन समीर के पास ओम होता है। वो उसे बाहर निकालता है जिससे वो चुड़ैल उससे दूर होने लगती है और समीर उस चुड़ैल को पकड़कर गाँव वालों के पास लेकर जाता है और समीर गाँव वालों से कहता है कि इस चुड़ैल को फांसी लगा दे और वो लोग वैसा ही करते हैं और उस चुड़ैल का शरीर वही मर जाता है, यानी कि चुड़ैल अभी तक पूरी तरह से मरी नहीं थी। फिर हम उसी तांत्रिक बाबा को देखते हैं जो कि उस चुड़ैल के शरीर को वहां से ले आया था और वो नकिता की आत्मा को ठाकुर साहब की बेटी में डालना चाहता था। उसके बाद हमें ठाकुर और उसकी बेटी जैस्मिन दिखती है जिसके वेकेशन खत्म हो चुके थे और उसे अपने हॉस्टल वापस जाना था। समीर उसको अपनी कार में छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में उनकी कार वीराना हवेली के सामने बंद पड़ जाती है। फिर समीर पानी लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे वही तांत्रिक बाबा आता है और जैस्मिन के बाल काट लेता है और एक गुड़िया में लगा देता है। उसके बाद ये तांत्रिक बाबा उस गुड़िया को नकिता की लाश के पास रख देता है। तभी जैस्मिन नकिता के वश में हो जाती है और वीराना हवेली चली जाती है। तभी अचानक से नकिता उठ जाती है और जैस्मिन को पकड़ लेती है और अपनी आत्मा उसमें डाल देती है। वो जिस कब्र में थी जैस्मिन उसके अंदर होती है। फिर समीर कार के पास वापस आता है, लेकिन उसे वहाँ पे जैस्मिन नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि वो जरूर वीराना हवेली में गई होगी। अब समीर उसे ढूंढने के लिए जाता है तो तांत्रिक बाबा के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद तांत्रिक बाबा फकीर के भेष में ठाकुर साहब के पास जाता है और जैस्मिन को लौटा देता है। अब ठाकुर साहब अपने भाई के बारे में पूछते हैं तो वो ये कह देता है कि वीराना हवेली के उस पार नदी में तूफान के कारण वो वही बह गया और उनको मैं बचा नहीं पाया। ठाकुर साहब बहुत शौक में चले जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को घर में ही रहने के लिए कह देते हैं ताकि वो जैस्मिन की देखभाल कर सके। लेकिन ठाकुर साहब एक बात नोटिस करते हैं कि जैस्मिन जब से वीराना हवेली से लौटी है वो बदली बदली लग रही है और उसकी हरकतें काफ़ी अजीब थी। फिर प्रीति सच को भी जान लेती है और ठाकुर साहब को बताना चाहती थी, लेकिन ठाकुर साहब ये सब नहीं मानते। फिर जैस्मिन अपने असली रूप में आती है और प्रीति को मार देती है। अब ठाकुर साहब को ये लगता है कि चुड़ैल के भ्रम में प्रीति ने आत्महत्या कर ली है। उसके बाद ठाकुर साहब सहीला को उसके नानी के पास भेज देते हैं, यानी कि समीर और प्रीति की बेटी को, और सहीला वहाँ पर रहने लगती है। फिर 12 साल बीत जाते हैं और ठाकुर साहब अब बूढ़े हो चुके थे। तभी यहाँ पर सहीला को चिट्ठी आती है कि उसे वापस गाँव आना होगा, जिसके बाद नानी सहीला और हिचकॉक को भेज देती है। और दूसरी तरफ ठाकुर के नौकर जिसका नाम रघु होता है उसकी नीयत जैस्मिन के लिए ठीक नहीं होती।
फिर जब जैस्मिन नहा रही होती है तो बहुत फेमस सॉन्ग बजता है और ये सब रघु बाहर से देख रहा होता है, जिस पर जैस्मिन उसको डांट कर वहां से भगा देती है। इसके बाद हमें तांत्रिक बाबा को दिखाया जाता है, जो कि अपने आदमियों से ये कहता है कि सहीला यहाँ पर वापस नहीं आनी चाहिए। फिर सहीला और हिचकॉक रास्ते में होते हैं तो उन पर तांत्रिक बाबा का भेजा हुआ आदमी हमला कर देता है, जो कि काफी विशाल और डरावना होता है। तभी वहाँ पे एक हेमंत नाम का लड़का जा रहा होता है, जो कि उन दोनों को बचा लेता है। हेमंत बताता है कि उसे काम की तलाश है। फिर सहीला उसे कहती है कि उनके ताऊजी की लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार है और वो उसकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होके कमरे में तोड़फोड़ करने लगती है और हम उसके अंदर उस चुड़ैल नकिता को भी देखते हैं, जो कि जैस्मिन के पूरे शरीर पर कब्जा करने के लिए तड़प रही थी। फिर ठाकुर साहब एक डॉक्टर को बुलाते हैं, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं। वो जैस्मिन को चेक करते हैं और बताते हैं कि जैस्मिन को एक दिमागी बीमारी है और वो उसे उनके क्लिनिक ले जाने को बोलते हैं। फिर रघु पेट्रोल पंप पे होता है, जहाँ पर जैस्मिन अपने कार में पेट्रोल डलवाने आती है और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप का मैकेनिक होता है वो जैस्मिन को देख के काफी खुश होता है और जैस्मिन से फ्लर्ट करने लगता है और इससे जैस्मिन भी काफी इंजॉय करती है और उसे नदी के पार मिलने को बोलती है। जिसके बाद जैस्मिन और वो मैकेनिक उस हवेली पर जाते हैं और शराब पीते हैं और काफी इंजॉय करने लगते हैं और रोमांस करते हैं। अब यहाँ पर उस मैकेनिक ने बहुत सारी शराब पी ली थी तो वो सो जाता है। फिर जैस्मिन अपने असली रूप में आती है और उसका खून पी लेती है और उसे जान से मार देती है। फिर हमें सहीला दिखाई जाती है, जो कि ठाकुर साहब से कहती है कि ये हेमंत है और इसी ने हमारी जान बचाई है और इसे काम की तलाश है। ये सुनकर ठाकुर साहब उसे काम पर रख लेते हैं। उसके बाद गांव के अंदर उस मैकेनिक की लाश मिलती है और ये सब देखकर रघु सब समझ जाता है और ये सारी बातें जाकर वो ठाकुर साहब को बता देता है। फिर दूसरे दिन जैस्मिन किसी दूसरे आदमी को फंसाती है और उसे जान से मार देती है और उसका खून पी लेती है। फिर रघु जल्दी से ठाकुर साहब के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आज जो लाश मिली है उस लाश के पास में जैस्मिन का रुमाल मिला है। ठाकुर साहब इन बातों पर यकीन करना नहीं चाहते थे, लेकिन रुमाल सुनकर वो इस बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगते हैं। फिर ठाकुर साहब जैस्मिन से पूछते हैं कि वो बार बार वीराना हवेली क्यों जाती है। जैस्मिन कहती है कि वो वीराना हवेली गई जरूर थी, लेकिन वहाँ पे किसी से मिली और कब लौटी ये उसको कुछ भी याद नहीं है। अब हमें यहाँ पर रघु की और एक काली बिल्ली की दुश्मनी दिखाई जाती है, जो कि उस तांत्रिक बाबा की थी। रघु देखता है कि उस काली बिल्ली ने सारा दूध पी लिया है और अगले दिन वो बिल्ली रघु के चेहरे पर नोच लेती है और रघु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस बिल्ली को मारने का सोचता है और अगले ही पल में हमें जैस्मिन और सहीला दिखाई जाती है, जो कि एक साथ सो रही होती है। तभी वीराना में तांत्रिक बाबा जादू से जैस्मिन को जगाता है, यानी कि नकिता को। तभी सहीला भी जाग जाती है और वो जैस्मिन के डरावने चेहरे को देखकर काफी डर जाती है। यहाँ पर हेमंत एक कुर्सी को हिलता देख समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद जब जैस्मिन शांत होती है तो वहाँ पे डॉक्टर आता है और उसे हिप्नोटाइज करके उसकी बचपन की यादों को याद करने लगता है। तब जैस्मिन बताती है कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था और कैसे उसकी बॉडी में के अंदर नकिता की आत्मा चली गई थी। जिसके बाद नकिता चिल्लाकर बोलती है और डॉक्टर उसको रिकॉर्ड कर लेता है और ये ठाकुर साहब को सुनाता है। फिर ठाकुर साहब डॉक्टर को समीर के साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं और जैस्मिन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ रघु उस काली बिल्ली को मार देता है और दफना देता है। अब अगले ही दिन रघु को उस बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि बिल्ली को तो उसने दफना दिया था, फिर भी वो दफनाने के बाद वापस जिंदा कैसे हो गई। और वो वापस जाता है जहाँ पर उसने उस बिल्ली को दफनाया था, लेकिन वहाँ पर वो बिल्ली नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर जैस्मिन के कमरे से धुआं निकलता हुआ देखते हैं और तभी डॉक्टर उसके कमरे में जाते हैं। वहाँ पर उनको जैस्मिन का चुड़ैल वाला रूप दिखता है, यानी नकिता दिखती है। डॉक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डॉक्टर ये सारी बातें जाके ठाकुर को बता देता है कि ये जैस्मिन नहीं एक चुड़ैल है और उसको रोका नहीं गया तो इस पूरे गाँव को शमशान बना देगी। उसके बाद डॉक्टर अपने कार में घर जा रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नकिता उसे मार देती है। फिर रघु ठाकुर साहब को डॉक्टर की मौत के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो इस हवेली में एक पल भी अब नहीं रुकेगा और वही कारखाने में सोया करेगा। ठाकुर वहां से चला जाता है और इधर हेमंत तांत्रिक बाबा को फैक्ट्री से निकलता हुआ देखता है और दूसरी तरफ
जैस्मिन रघु को लकड़ी काटने वाली मशीन से काट काट कर मार देती है। जब सुबह ठाकुर वहाँ पे पहुँचता है तो हेमंत ये बोलता है ये सब तांत्रिक बाबा ने किया है। फिर हेमंत और सहीला वीराना हवेली जाते हैं, जहाँ पर तांत्रिक बाबा के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तांत्रिक बाबा यहाँ पर बताते हैं कि मैंने नकिता का बदला लेने के लिए ये सब किया है और समीर मरा नहीं है बल्कि इसी हवेली में कहीं कैद है। फिर जब सहीला अपने पिता से मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है और रोती भी है। वो तांत्रिक उससे कहता है कि आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन ही नकिता को उन लोगों ने मारा था और वो जैस्मिन की बलि चढ़ाकर नकिता को जिंदा कर देगा, यानी कि वहाँ पर नकिता का असली शरीर जिंदा हो जाएगा और नकिता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। फिर समीर और हेमंत एक कमरे में कैद होते हैं कि तभी वहाँ पर हिचकॉक आता है और उन दोनों को छुड़ा देता है। फिर हेमंत और सहीला समीर को छुड़ाने जाते हैं और वो लोग जब घर जाते हैं तो ठाकुर समीर को देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर समीर ये कहता है कि जब तक नकिता के बॉडी के पास से उस गुड़िया को नहीं हटाया जाएगा तब तक जैस्मिन ठीक नहीं होगी और अभी भी जैस्मिन उस तांत्रिक बाबा के कैद में है और यहाँ पर तांत्रिक बाबा शैतान की पूजा करने लगता है और जैस्मिन पहले से ही उसके वश में होती है। उसके बाद तांत्रिक बाबा जैस्मिन को जलती हुई आग में जाने को बोलता है और जैस्मिन ने ऐसा कर दिया तो नकिता फिर से जिंदा हो जाएगी। फिर जैस्मिन आग की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी वहाँ पर हेमंत आता है और तांत्रिक बाबा की सभी आदमियों को मारने लगता है और इस सब के बीच ठाकुर साहब नकिता के पास से उस गुड़िया को निकाल लेते हैं और तभी तांत्रिक उससे कहता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो भी नहीं बचेगा, यानी कि उस गुड़िया पर काला जादू किया हुआ है कि जो भी उस गुड़िया को बाहर निकालेगा या उसे जलाने की कोशिश करेगा तो वो भी मर जाएगा। लेकिन अपनी बेटी जैस्मिन के लिए ठाकुर साहब ये कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। ठाकुर साहब उस गुड़िया को जला देते हैं और जैस्मिन तो बच जाती है लेकिन ठाकुर साहब वही मर जाते हैं। उसके बाद हेमंत ओम से तांत्रिक बाबा को मार डालता है कि तभी नकिता अपने कब्र से उठ खड़ी होती है, यानी कि उसके अंदर जो भी आधी अधूरी जान बची थी वो उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। उसके बाद नकिता जैस्मिन सहीला और बाकी लोगों की तरफ हमला करने लगती है और वो चुड़ैल जैस्मिन पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी समीर बीच में आ जाता है और ओम की शक्ति से उस चुड़ैल को एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है। उसके बाद वो लोग बॉक्स को उठाकर शिव मंदिर लेके जाते हैं और जैसे ही वो लोग बॉक्स को खोलते हैं तो नकिता जलकर राख हो जाती है, क्योंकि भगवान के सामने कोई भी शक्ति नहीं चल सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को आने में काफ़ी देर लग गई है क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था उसकी ऑडियो फाइल पता नहीं कैसे लेकिन मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है, इसलिए मैंने नए वीडियो पर काम करना चालू कर दिया था। मैं उस वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।